चिराग पासवान जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी यादव का साथ कभी नहीं देंगे। और इसका कारण भी बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को खुद जमुई से लोकसभा चुनाव हारने का डर है। आपने अभी 2 दिन पहले सुना होगा कि जब एनडीए की बैठक हो रही थी तब चिराग पासवान भी उसमें शामिल हुए थे, जबकि चिराग पासवान को लेकर कुछ भी साफ नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए में हैं या नहीं है, लेकिन चिराग अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। और इसी का कारण है कि तेजस्वी यादव के साथ किसी भी कीमत पर चिराग पासवान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इससे भाजपा नाराज होगी, और अगर भाजपा नाराज होगी तो उनको इस बात का डर है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वे अपनी सीट से चुनाव हार सकते हैं। चिराग पासवान की राजनीति को कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस भाजपा के द्वारा उनको बंगले से निकाल दिया गया और उनकी बेइज्जती की गई, उस भाजपा का हाथ छोड़ने के लिए चिराग पासवान अभी भी तैयार नहीं है। तथा तेजस्वी यादव कई बार खुलकर कह चुके हैं कि चिराग पासवान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी की तरफ मुड़कर देखना तक नहीं चाहते। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रैपिडो के द्वारा प्रायोजित है। क्या आप कॉलेज या ऑफिस अपनी बाइक पर जाते हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं? रैपिडो पे अपनी बाइक लिंक करके कैप्टन बनिए और राइड शेयर करके कॉलेज या ऑफिस जाइए। इसके साथ कॉलेज ऑफिस के बाद भी आपको रैपिडो पर राइड लेकर आप 100 रुपया प्रति घंटा कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर मिस कॉल दीजिए या अपने एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर पर जाइए और रैपिडो कैप्टन ऐप डाउनलोड कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उनको अपलोड कीजिए और राइड करना शुरू कीजिए। अब वापस आते हैं चिराग पासवान पर। अगर वाकई में देखा जाए तो चिराग पासवान को समझ में खुद नहीं आ रहा है कि अपनी राजनीति को वे आगे बढ़ाएं तो बढ़ाए कैसे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि हम चुनाव तो गठबंधन में ही लड़ेंगे, लेकिन वह गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का होगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। इसके बाद एक बात और ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे चिराग पासवान के साथ जो भी किया हो, लेकिन अगर भाजपा को जरूरत पड़ती है और चिराग पासवान के पास भाजपा का कोई एक नेता सिर्फ फोन कर देता है, तब चिराग पासवान अपना सब कुछ लेकर भाजपा के पीछे लग जाते हैं। और जब काम खत्म हो जाता है तब यही भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को पूछती तक नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद से चिराग पासवान के साथ क्या हुआ और भाजपा ने उस पर क्या रुख अख्तियार किया, इसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है और चिराग पासवान भी जानते हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी चिराग पासवान अभी भी भाजपा के पीछे बिना किसी शर्त के जाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो सपना देख रहे हैं कि अगर चिराग पासवान साथ में आ जाते हैं तब बिहार की राजनीति को बदल दिया जाएगा, सारा का सारा समीकरण बदल जाएगा। और तेजस्वी यादव का मानना है कि चिराग पासवान का साथ मिला तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान अपने लिए अभी भी भाजपा का दरवाजा देख रहे हैं। अब चिराग पासवान की मजबूरी समझ लीजिए। चिराग पासवान पूरा गुना गणित लगाकर समझ रहे हैं कि अगर भाजपा का साथ छोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि जमुई लोकसभा सीट हाथ से निकल जाए। तथा चाचा पशुपति पारस तो भाजपा के साथ लगे ही हुए हैं, और अगर पशुपति पारस के लिए कोई मौका मिलता है, अगर चिराग पासवान कुछ भी भाजपा के खिलाफ करते हैं तो निश्चित तौर पर पशुपति पारस को मौका मिलेगा और चिराग पासवान यहां पर भारी नुकसान उठा सकते हैं। और इसी का डर है कि चिराग पासवान चाहकर भी भाजपा का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और खुलकर तेजस्वी यादव के साथ नहीं जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चिराग पासवान खुलेआम भाजपा का विरोध करने लगते हैं, तब निश्चित तौर पर भाजपा पशुपति पारस को आगे लाएगी और पशुपति पारस अगर आगे आएंगे तब नुकसान सीधे तौर पर चिराग पासवान को होगा और हो सकता है कि चिराग पासवान चुनाव हार भी जाए। तथा अगर चिराग पासवान एक बार चुनाव हारकर लोकसभा से बाहर होते हैं तब उनकी राजनीति भी खत्म होने की कगार पर पहुंच सकती है। मतलब कि जिस रामविलास पासवान ने हर सरकार में मंत्री होने का गौरव प्राप्त किया, अब उन्हीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के सामने राजनीति में अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो चुका है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव अगर हाथ पकड़कर भी चिराग पासवान को अपने साथ ले चलते हैं, फिर भी चिराग पासवान चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
बाकी चिराग पासवान जो राजनीति कर रहे हैं उसमें उनको कितनी सफलता मिल पाएगी यह तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा, और आगे भविष्य में पता चलेगा कि भाजपा चिराग पासवान को कितना भाव देती है, चिराग पासवान के लिए भाजपा क्या करती है, और क्या नीतीश कुमार के सामने भाजपा कहती है कि हम चिराग पासवान को गठबंधन के तहत एनडीए के हिस्से से सीट देंगे, उनका समर्थन करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो यह देखने वाला बात होगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।